किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल के ऊपर, क्योंकि नरमा की फसल के अंदर बहुत ही दो गंभीर विषय सामने नजर आ रहे हैं और उन दोनों ही विषयों से किसान को भारी नुकसान हो रहा है। साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर जो जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, इसके ऊपर केवल और केवल सच्चाई ही प्रकट की जा रही है। आपको सावधान और सचेत करने के लिए अनेक तरह के वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथियों, मैं कोशिश करता हूं किसान को जागरूक करने के लिए, किसान को सावधान करने के लिए। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो राम और राज की नीति के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि राम ने और राज ने दोनों ने ही नरमा के ऊपर जीएसटी लगा दी है। परंतु उससे पहले मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूं। पहली बात, मैंने सरसों की अच्छी वैरायटियों के बारे में एक वीडियो अपलोड किया। किसानों को बताया कि गिरिराज नाम जो भरतपुर सरकारी यूनिवर्सिटी की जो किस्म है वो सबसे बढ़िया है, अनेक जगह बोई जा रही है, अच्छा उत्पादन दे रही है, तेल की मात्रा अच्छी है, सारी बातें बताई। कुछ किसानों ने कमेंट किए कि आपको अपनी सरसों बेचनी है क्या? भाई, मेरे को कोई सरसों नहीं बेचनी, इसलिए मैं आपको सब सावधान सचेत करना चाहता हूं कि यदि कोई भी आदमी मेरे चैनल के ऊपर गलत कमेंट करेगा, मैं उसको ब्लॉक करूंगा, क्योंकि यह अभियान किसान को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। मैं किसी भी पॉजिटिव आदमी की, जो नेगेटिव विचारों का आदमी है और नेगेटिव बात करता है, उसकी बात को स्वीकार नहीं करता। मैंने मेरा नंबर जरूर दिया, उस वैरायटी के बारे में किसानों को जानकारी दी, कोई गुनाह नहीं किया। आज भी मैं नरमा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मेरे यार मित्र जितने भी मेरे साथ नए किसान जुड़े हैं, पुराने जुड़े हैं, सभी के सभी इन बातों का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें फायदा हो रहा है, वो धन्यवाद भी कर रहे हैं, मिलजुल कर हम काम भी कर रहे हैं। किसान व्यापारी जो खेती के साथ जुड़ा हुआ आदमी है, उसकी आवाज भी आगे उठाई जा रही है। और कुछ लोग टांग पीछे खींचने में लगे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस अभियान को असफल बनाया जाए। असफल नहीं होगा साथियों, ये किसान का चैनल है और किसान जिस बारे ठान लेता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अब सुनिए नरमा के बारे में। मैंने क्यों कहा है कि राम और राज ने जीएसटी लगा दी? राम ने और राज ने दोनों ने जिस टाइम नरमा की बिजाई हुई उस टाइम पानी नहीं मिला, किसान को नकली बीज मिला, उसके बाद खाद नहीं मिली, अनेक प्रकार की बीमारियां हुई, गुलाबी सुंडी के प्रकोप से किसान ने राहत पाई। मैंने बताया रीठा नीम आयल और तुम्बा की स्प्रे करो, बहुत बड़ा फायदा किसान को हुआ, पैसा भी बचा, रिजल्ट भी आया और नरमा की फसल सुंदर हुई। परंतु अब जो बरसातें हुई, इन बरसातों से नरमा के ऊपर क्या असर देखने को मिला, और अब जो राज ने, जो सरकार ने जो कदम उठाए, उनका क्या असर देखने को मिला, इस बारे में आपको जागरूक करना चाहता हूं। मेरा यह जागरूकता अभियान है, हर किसान को जागरूक करने का मेरा कर्तव्य है। साथियों, आज मैंने देखा कि कल जो नरमा की स्थिति थी आज बदल गई थी। भाव के बारे में भी बताऊंगा, सरकार की नीति के भी बारे में बताऊंगा, आवाज भी उठाऊंगा, यही इस वीडियो में शामिल किया जाएगा। साथियों, आप सभी को पता है कि नरमा के अंदर बिल्ट नाम की बीमारी आती है। एकदम से जो बरसातें हुई, तापमान बदला, एकदम से अब गर्मी बढ़ी, सूरज की रोशनी जमीन पर आई, पौधा स्ट्रेंथ में आ गया और मैंने देखा कि 4-5% खेतों के अंदर मौके के ऊपर बिल्ट की बीमारी दिखाई दी है। बिल्ट की बीमारी के लक्षण क्या हैं? पौधा एकदम से मुरझा जाता है, अपना फाल छोड़ना शुरू कर देता है, शाम सवेरे अच्छा दिखता है परंतु दोपहर के अंदर मुरझा जाता है। तो इसका मतलब है कि इस पौधे के अंदर बिल्ट की बीमारी आ चुकी है। साथियों, बिल्ट की बीमारी का कुछ कृषि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड का 1 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि 24 घंटे के अंदर स्प्रे किया जाए तो फायदा मिलता है। परंतु मैंने किया था, क्योंकि ये कॉटन बेल्ट है, मैं सिरसा जिला का रहने वाला हूं, मेरे खेत में भी आई, मैंने किया पर रिजल्ट नहीं मिला। सभी साथियों से मेरा विनय निवेदन है कि बिल्ट की बीमारी
अपने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अपने नजदीक के कृषि विशेषज्ञों से मिलकर अपने पौधों की मिनट मिनट की रखवाली रखे, केवल 5 दिन काम करें। यदि 5 दिन तक आपका नरमा ठीक ठाक रुक जाता है तो फिर बिल्ट नहीं बनेगी, क्योंकि अभी जमीन के अंदर नमी है, तापमान के अंदर गर्मी है। पौधा स्ट्रेंथ में आएगा, पौधे के रूट मतलब जड़ें वो काम करना बंद कर देंगी और पौधा मुरझा जाएगा, फाल छोड़ देगा। और फाल छोड़ देगा तो नया टिंडा उस पर नहीं बनेगा, पुराने टिंडों से काम चलेगा। इसका मतलब है कि जो भगवान ने बरसात की और बीमारी का प्रकोप बढ़ा तो राम के द्वारा लगाई गई जीएसटी से किसान को भारी नुकसान देखने को मिलता है। मैं बता दूं कि बेल्ट से 40% का नुकसान फसल में होता है। यह बात साथियों ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात हम सरकार से करते हैं। इसी तरह की बातें मैं किसान के हित में बोल रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं, पर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो गलत कमेंट कर रहे हैं। एक आदमी 100 किसानों के प्रश्नों के उत्तर देना, हर एक बात किसानों तक पहुंचाना कोई आसान बात नहीं है, परंतु फिर भी किसान सेवा केंद्र यह काम किया जा रहा है। मैं बात करना चाहता हूं सरकार की। आप सभी को पता है कि सरकार ने पिछले दिनों ड्यूटी घटाकर आयात शुरू कर दिया। आज नरमा के भाव 7,000 रुपए आए हुए हैं, दड़ाम हो गया। नमी के नाम पर किसान की भारी लूट हो रही है, सरकार चुप है। सरकार भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशों के किसानों को आयात के जरिए जो माल मंगा रही है, तो इसका मतलब विदेशी किसानों को फायदा पहुंचा रही है और फ्री ड्यूटी मंगवा रही है, जिससे किसान को, सरकार को भी, भारत को भी, हमारे देश को भी राजस्व का भारी घाटा हो रहा है। परंतु इस बारे कोई नहीं बोल रहा है। किसान आज दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी एमएसपी के लिए मीटिंग कर रहे हैं और सरकार लगातार बाहर से आयात मंगवा कर देश के अंदर भंडार भर रही है। साथियों मैं बता देना चाहता हूं, आज भारत के अंदर जो भाव रुई के चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर रुई मंदी है और उस मंदी का फायदा सीलिंग मिल जितनी भी है वो भरपूर तरीके से उठा रहे हैं और अपने गोदाम आयात के जरिए भर रहे हैं। 2 महीने तक सरकार खरीद करने की योजना नहीं बना रही है। वो कहती है कि नमी है, खरीद शुरू करेगी, उससे पहले 15% किसानों का 20 और 25 माल मंडियों में बिक जाएगा, किसान को भाव नहीं मिलेगा। और मैं आपको यह बता चुका हूं, सोशल मीडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आपको सड़क पर नहीं जाना, आपको कहीं झंडा लेकर नहीं जाना, अरे सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाइए, किसान हित में काम करिए। बोलना, आवाज उठाना मेरा काम है, समर्थन करना, सहयोग करना आपका काम है। किसान किसान के साथ जुड़ करके अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएगा कि आप अपनी नीतियों में बदलाव करें। नरमा के बिजाई से लेकर आज तक जो किसान के सामने समस्याएं आई, 7-8 महीने की खेती को बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसमें बीमारियां आ गई, प्रकृति ने अपना प्रकोप ढाना शुरू कर दिया। इधर सरकार ने आयात करना शुरू कर दिया। चारों ओर से नरमा के ऊपर संपूर्ण रूप से भाव को दबाने के लिए काम किया जाना। मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन अब की बार घटने जा रहा है। पिछले साल भी सरकार ने 50 और 60 लाख गांठ आयात की, अब की बार भी वही सुनहरी चालू कर दिया, समय से पहले कर दिया। पिछले साल तो कुछ लेट तो की, परंतु अब की बार समय आने से पहले ही फ्री ड्यूटी सितंबर से गोदाम भरने शुरू कर दी। साथियों बोलने वाला कोई नहीं बोलने वाला। इसलिए मैं आपको सावधान सचेत करने के लिए यह बात बता रहा हूं कि आप अपनी आवाज उठाइए। आप अपने किसान मित्र की आवाज के ऊपर गलत कमेंट मत कीजिए। यदि कोई किसान पॉजिटिव सोच का है, अच्छी सोच का है, वो मैं मानता हूं कि इस बात का समर्थन करेगा और किसान हित में काम करेगा, अपने खेत में बीमारियों की रक्षा भी करेगा। मेरा एक एक वीडियो उठा के देखिए, एक एक वीडियो उठा के देखिए। प्रत्येक वीडियो किसान हित में और खेती किसानी के साथ जुड़े लोगों के हित में बनाया गया है। कहते हैं सरसों बेचनी, मेरे को कोई सरसों में, साधन संपन्न भगवान ने सब कुछ दे रखा है। मैं उस भाई को सावधान सचेत करना चाहता हूं कि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, मेरे चैनल पर आप कमेंट नहीं कर सकेंगे। इस बात का मेरे को दुख है कि मेरे ही किसान भाई को ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि उसकी विचार और नीति ऐसी थी। मैं सभी साथियों, किसान साथियों से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उन्हें अपनी फसल के अंदर जो नरमा की फसल है उसमें बिल्ट रोग आने की जो संभावना बन रही है, मैंने बिल्ट रोग के लक्षण बताए, उस बीमारी को रोकने के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ से लगातार संपर्क बनाए रखें। यदि कोई दवाई इस रोग को रोकने में कामयाब होती है तो कमेंट के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएं।
फेसबुक के ऊपर अपना वीडियो बनाकर पहुंचाएं। मेरे भी नंबर बहुत से किसानों के पास हैं। मेरे पास भी यदि कोई बिल्ट रोग को रोकने वाली दवाई आपके पास है तो वीडियो बनाकर पहुंचा सकते हैं। मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, हर किसान तक वो बात पहुंच जाएगी। साथियों, ये कॉटन बेल्ट में बिल्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा रूप में किसानों को नुकसान करती है। बात उखेड़ा की नहीं है, उखेड़ा अलग मैटर है, बिल्ट अलग मैटर है। उखेड़ा में पत्ते लाल होकर नीचे से खत्म होते हैं, परंतु बिल्ट में एकदम पौधा मुरझा जाता है। इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अपने खेत की संपूर्ण रूप से देखभाल करें और 24 घंटे के अंदर यदि कोबाल्ट क्लोराइड के स्प्रे से आपको फायदा होता है तो 1 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी स्प्रे करके ट्राई करें। ज्यादा महंगा नहीं है, 10-20 रुपए का है, कोई लूट में मत आ जाना। 10-20 रुपए 30 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है, क्योंकि नाम को सुनकर के आपकी जेब भी काटी जा सकती है। सभी किसान साथियों से भी निवेदन करता हूं कि सरकार तक या सरकारी नुमाइंदों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार को इस बारे चेताएं कि इतनी मेहनत से खड़ी की हुई नरमा की फसल के भाव को दबाने के लिए आप विदेशों से आयात कर रहे हैं। अरे मेरे साथियों, कम से कम उसके ऊपर ड्यूटी तो लगा दो। परंतु आपके सुध लेने वाला कोई नहीं, बोलने वाला किसान है। समर्थन करना आपका काम, करते हो या ना करते हो वो आपकी मर्जी, परंतु मेरा यह जागरूकता अभियान सदा के लिए किसान को बचाने के लिए जारी रहेगा। चैनल के साथ जुड़ करके सदस्यता को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल को बढ़ाने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप इस बात पर गौर करेंगे। जय हिंद।